दोस्तों ये वीडियो समझाने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक शीट 1 में है और एक शीट 2 में है। ठीक है, पहले शीट 1 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं ये समझाऊंगा कि अगर हमें किसी चीज़ को डेट रेंज के अंदर टोटल करना है, जैसे कि 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में ये हमें टोटल होके आ जाए, या कोई भी हम डेट रैंडमली एंटर करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने फ्रॉम दिया है, यहाँ पर टू दिया है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं नंबर ऑफ कॉल्स यहाँ पर लिख कर आ जाए कि कितनी इस दौरान कितनी कॉल हुई हैं टोटल, और टोटल कितनी सेल जनरेट हुई है। ठीक है, ये किसी सेल्स के बंदे का डेटा आप समझ लीजिए, एग्जांपल के लिए है। उसने इतनी कॉल करी है इस तारीख में और इतनी सेल जनरेट करी है, अगली इस डेट में इतनी कॉल की है और इतनी सेल जनरेट करी है। ठीक है ना। अगली शीट में क्या होगा, एक चीज़ और ऐड कर दी मैंने, यहाँ पर नेम भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, नेम वाइज भी हम यहाँ निकालेंगे कि अगर हम किसी का नाम डाल दें तो फिर उस आदमी ने कितनी कॉल जनरेट करी है और कितनी सेल जनरेट करी है। ठीक है, तो हम ये आउटपुट निकालेंगे। अब ये कैसे होगा, ये होगा सम इफ फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो आप समझ लो, पहले डेटा दिखा देता हूँ। ये डेटा हमने लिया है 1 अप्रैल, अप्रैल मई, और ये हमारा है नीचे जून तक डेटा है। ठीक है, एक सैम्पल डेटा है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दिया मैंने। चलो यहाँ पर हम लगाएंगे सम इफ का फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे, इक्वल टू सम आई एफ एस, इसमें दो हैं, आई एफ और आई एफ एस वाला है, तो एस मतलब मल्टीपल कंडीशन यहाँ पर हम देंगे तो एस लग जाएगा, सम इफ्स। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, देखो यहाँ लिखा हुआ है सम रेंज। तो सबसे पहले इसको ये बताना है कि टोटल किस चीज़ का करना है, किसका अमाउंट, आपका अमाउंट चाहिए, नंबर चाहिए, जो भी। तो देखो ऊपर है नंबर ऑफ कॉल्स, हमें इनका टोटल चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉल्स कहाँ पे है, ये कहाँ पर है, ये है। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई इसमें से ग्रैंड टोटल करके देना है, कॉमा लगा देंगे। अब देखो फॉर्मूला यहाँ चल रहा है। अगला पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि पहली कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1, और देखो इसके बाद लिखा हुआ है क्राइटेरिया 1, दो चीजें हैं इसमें, एक बार इसने कहा है रेंज और एक बार है केवल क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब है कहाँ पर ढूंढना है, मुझे ढूंढना है यहाँ पर, देखो कॉलम बी में डेट पड़ी हुई है, डेट की बेस पर हमें चलना है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब है क्राइटेरिया 1, इस डेट में कौन सी डेट ढूंढनी है, तो मैं ले लूंगा फ्रॉम वाली डेट। ठीक है, ये डेट जो है आपको ढूंढनी है। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। और अभी एक काम करता हूँ, इतना समझाता हूँ, पहले इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो अब क्या करेगा ये, एक अभी हमने केवल 1 अप्रैल की डेट दी है ना, तो इसने 1 अप्रैल में जो सम हुआ है 69 का, वो यहाँ पर दे दिया है हमें। ठीक है ना। अब मान लो मैं यहाँ पर 4 अप्रैल करूँगा, तो ये 4 अप्रैल का जो टोटल है 83 वो दिखा देगा। देखो केवल 4 अप्रैल का जो है टोटल दिखाएगा। अगर 4 अप्रैल में यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूँ नीचे, तो देखो ये दोनों हो गए 129, बढ़ गए ना। ठीक है, अभी एक कंडीशन दी है, अब हम इसको मल्टीपल कंडीशन देंगे कि भाई फ्रॉम तो ले लिया, फ्रॉम नहीं, हमने केवल एग्जैक्ट डेट दी है 4 तारीख, 4 के बाद की अभी नहीं दी है। ठीक है, चलो अगली कंडीशन हम यहाँ पर दे देते हैं, ये लगा लो फॉर्मूला, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी कंडीशन ये है कि 2 वाली जो डेट है वो भी ले ले, तो वो डेट कहाँ ढूंढनी है, उसको यहाँ ढूंढनी है, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज हमने दे दी, ये है भाई, और क्राइटेरिया 2 क्या है, ये वाली डेट है। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज ऑलरेडी है, एंटर कर देंगे। अब देखो ये जीरो दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने फ्रॉम और टू के लिए हमने ग्रेटर देन लेस देन नहीं दिया अभी, इसको हमने केवल एग्जैक्ट सेल दे दिया ना। इसको नहीं पता कि फ्रॉम ये यहाँ पे है, मतलब 4 तारीख से ऊपर का डेटा हम चाह रहे हैं और 7 तारीख से नीचे का डेटा हम चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ग्रेटर देन और लेस देन हम देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देख लो F2 के अंदर हमारा जो है फ्रॉम वाली डेट है, तो F2 कहाँ है, ये वाला है। तो F2 में यहाँ पर जाएंगे और हम इसको बता देंगे भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल दे देंगे, डबल कोट में देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 4 तारीख, ये 4 तारीख से बाद की डेट। ठीक है, डबल कोट क्लोज करेंगे और एंड का सिंबल दे देंगे। एंड का सिंबल हम क्यों देंगे, क्योंकि हम इस डेट को जोड़ना चाह रहे हैं, ये जो डेट है और ये सिंबल है जुड़ जाएंगे। देखो आउटपुट भी दिखाता हूँ मैं आपको। इसको मैंने सेलेक्ट किया, F9 का बटन दबाऊंगा, F9, तो यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाएगा। अब ये डेट जो है इस फॉर्मेट में आ गई, ये भी कंफ्यूज करेगी, चलो आप इग्नोर करो। तो हमने क्या किया है, ग्रेटर देन 4 तारीख दे दिया, अब लेस देन हम देंगे 7 तारीख। तो 7 तारीख हमारे किसमें है, G2 के अंदर है, तो G2 के अंदर डबल कोट में हम लेस देन का सिंबल और इक्वल टू का सिंबल और डबल कोट क्लोज एंड का सिंबल हम दे देंगे जोड़ने के लिए, एंड और एंटर। अब देखो इसने 129 दे दिया है। अब यहाँ पर हम जो भी डेट चेंज करेंगे उसका यहाँ पर ये टोटल करके हमें देता रहेगा। देखो मान लो मैं चाह रहा हूँ 1 तारीख से 7 तारीख तक का टोटल मुझे नंबर ऑफ कॉल्स आ जाए, तो यहाँ पर मैं
1 तारीख डाल दूंगा। अब जो भी डेट डालूंगा उसका अपने आप टोटल जो है चेंज होता रहेगा। 1 से 7 के बीच में 198 कॉल हुई हैं। देखो यहाँ मैनुअली देख लेते हैं हम, ये देखो 198 कॉल, ठीक है। तो ये सम इफ का फॉर्मूला, अब हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो तो शीट को डाउनलोड करके चेक कर लेना। अब यहाँ पर मैं दोबारा से समझाता हूँ सेल्स अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसमें और एक कंडीशन बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से बताऊंगा। चलो सेल्स अमाउंट, मुझे सेल्स अमाउंट निकालना है मुझे इन दोनों के बीच का। तो इक्वल टू सम IFS ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हमारी है सेल्स अमाउंट की रेंज है ये, सम रेंज जो है, सम रेंज हमारी ये जिसमें सम निकालना है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। पहली कंडीशन कहाँ पर लगेगी, पहली कंडीशन लगेगी इस डेट पर, ठीक है। कॉमा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया क्या है, फ्रॉम वाली डेट से लेना है, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और इसको मैं डबल कोट में पहले दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको, ठीक है। डबल कोट बंद, एंड का सिंबल। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये देखो डबल कोट हमने इसलिए दिया ताकि, और एंड का सिंबल इसलिए दिया क्योंकि हम इसको जोड़ना चाह रहे हैं साथ में। जोड़ने के लिए हमें एंड का सिंबल देना पड़ता है, और डबल कोट हमने इसलिए दिया, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हम ये डबल कोट में लिख रहे हैं, ठीक है। चलो कॉमा, पहली कंडीशन होगी कि 1 तारीख से ज़्यादा की डेट अगर है, ये वाले सेल में जो भी हम डेट लिख रहे हैं, ठीक है, वो आ जाए। कॉमा लगा के क्राइटेरिया रेंज 2, रेंज 2 है ये, फिर दोबारा से इस पे लगाना है, फिर कॉमा लगाएंगे। और अब कैसे कंडीशन दूसरी हमारी है ये वाली, ये है, ठीक है ना। इसके लेस देन चाहिए, तो अब इसमें भी हम शुरू में जाएंगे और डबल कोट में हम लेस देन वाला दे देंगे, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 7 तारीख हो या 7 तारीख से कम की डेट हो, 7 को भी लेना है 7 तारीख को, तो इक्वल टू को हम सिंबल देंगे, डबल कोट बंद कर देंगे, एंड का सिंबल लगा देंगे जोड़ने के लिए, ठीक है। अब ब्रैकेट लास्ट में जाके क्लोज कर देंगे। हमारी 2 ही कंडीशन थी, इसमें एंटर कर दिया, 2 नहीं 3 कंडीशन थी, एक सेल्स अमाउंट की 1 2 3, हाँ 3 कंडीशन हो गई, ठीक है ना। तो अब इसने सेल्स अमाउंट का हमारा टोटल करके दे दिया। अब हम जो भी डेट डालेंगे इन दोनों के बीच में, वो हमारा अमाउंट ऑटोमेटिकली आता रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पर डालता हूँ, मान लो मुझे 1 मई से और 15 मई के बीच के वो चाहिए कॉल्स और अमाउंट, 15 मई, ठीक है। एंटर करूँगा तो देखो 1 मई से 15 मई के बीच जो है 315 कॉल हुई हैं और 1,20,178 रुपए की सेल हुई है टोटल, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल वाला हो गया, इसमें नाम नहीं था। अब हमने एक कंडीशन और ऐड कर दी है यहाँ पे कि भाई यहाँ पर हम जो सेल्स एजेंट है हमारा, उसका भी नाम ऐड कर दिया है। तो ये इसमें हम एक स्टेप और ऐड कर देंगे फॉर्मूले के अंदर, ठीक है ना। फॉर्मूला सेम ही लगेगा, ठीक है। चलो मैं एक चीज़ और है, जो लोग एक्सेल सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल MIS डैशबोर्ड, तो आप चाहो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें मैंने 90 वीडियोस 80 प्रैक्टिस फाइल्स प्रोवाइड की हैं और मेरी पर्सनल सपोर्ट भी रहती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है कोर्स के रिगार्डिंग तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, और वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज हमारी कौन सी है, नंबर ऑफ कॉल्स वाली है, तो ये हम दे देंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, यही लगा देता हूँ, कॉमा क्राइटेरिया नंबर ऑफ कॉल्स, क्राइटेरिया रेंज 1, पहली हमारी डेट, कॉमा लगाएंगे। डेट हमारी ये वाली डेट हमें यहाँ से लेनी है फ्रॉम से, और फ्रॉम फिर हम यहाँ पर डबल कोट में दे देंगे भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू, डबल कोट क्लोज, एंड का सिंबल जोड़ने के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया 1 अप्रैल से ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि भाई फिर डेट में जाए और डेट में ये वाली डेट से लेस देन ढूंढे, ठीक है। तो कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 दिस, और यहाँ पर हम फिर वही कर देंगे डबल कोट में लेस देन और इक्वल टू, और डबल कोट क्लोज और एंड का सिंबल जोड़ने के लिए, ठीक है। 2 कंडीशन हो गए। अब कॉमा लगा के तीसरी कंडीशन हो जाएगी नेम वाली, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, तीसरे देखो क्राइटेरिया रेंज 3, थर्ड रेंज है हमारी ये, कॉमा लगाएंगे। और अब इसमें क्या ढूंढे, ये वाला ढूंढेगा, क्राइटेरिया 3 हमारा है ये, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब क्या करेगा ये इस डेट से बड़ी डेट ढूंढेगा और इक्वल टू भी ढूंढेगा, इस डेट से छोटी ढूंढेगा और ये नाम भी ढूंढेगा। तीनों जब मैच हो जाएंगे तो उसका हमें ये इसके आगे की वैल्यू नंबर ऑफ कॉल्स की उठा के जोड़ के यहाँ पर दे देगा, ठीक है। अब देखो 1 मई से 15 मई तक की, या मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 से लेके 7 तारीख तक,
ठीक, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल में जेम्स की कितनी कितनी नंबर ऑफ कॉल्स हुई हैं, ठीक है। तो देखो 1 से 7 के बीच में 2 जगह जेम्स है, दोनों का टोटल करता हूँ तो एक 147 नीचे आ रहा है, ये हमारा मैच हो गया। इसी तरह से इसके सेल्स भी हम दोबारा से निकाल लेंगे। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू, जल्दी जल्दी मैं लगा देता हूँ, इक्वल टू सम इफ्स, हो सकता है आपके समझ में ना आ रहा हो, वीडियो दोबारा देख लेना, SUMIFS, ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज कौन सी हमारी, सेल्स अमाउंट है, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1 ये वाली है डेट वाली, कॉमा, क्राइटेरिया 1 इसमें क्या ढूंढना है, इस पे क्लिक करेंगे और डबल कोट में ग्रेटर देन इक्वल टू जोड़ देंगे, एंड का सिंबल लगा के, फिर लास्ट में जाएंगे कॉमा लगाएंगे, दूसरी कंडीशन बता दो, क्राइटेरिया रेंज टू ये इसके अंदर ढूंढना है, फिर कॉमा लगाएंगे, क्या ढूंढना है, इससे बड़ी इससे छोटी वैल्यू, क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम डबल कोट में लेस देन देंगे, इक्वल टू देंगे, डबल कोट क्लोज, एंड का सिंबल जोड़ने के लिए, ठीक है। थोड़ा आगे ले लेता हूँ, अरे यार आगे चला गया, कॉमा लगाएंगे, चलो, क्राइटेरिया रेंज 3, तीसरी कंडीशन क्या है, नेम वाली है, नेम पे क्लिक कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, अब नेम तो सीधा ही लिखा हो तो यहाँ क्लिक कर देंगे, यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब जेम्स की जो सेल्स है वो यहाँ पर निकल के आ चुकी है जेम्स की। अब यहाँ पर जो भी डेट आप डालोगे, पूरे महीने की डालो, 10 दिन की डालो, 5 दिन डालो, 4 दिन डालो, सबका निकाल देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ 11 अप्रैल से, और यहाँ पे हम लेते हैं 15 अप्रैल, 15, चलो 16 ही ले लो, 16 अप्रैल में जेम्स की सेल बताओ। तो 11 से 16 इनमें देखो जेम्स कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 66 और 72, ठीक है, नहीं 17 नहीं, ऊपर आएगा, ठीक है। तो 16 तारीख तक तो ये आ गया जेम्स 66, ये आ गया, इसके बाद अमाउंट इसका 24,706 आ गया, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी 16 कर देता हूँ, तो भी देखो डेट अमाउंट जो अमाउंट है, नंबर ऑफ कॉल्स है, चेंज हो जाएंगी, एंटर, इसको भी इंक्लूड कर दिया हमने, 138 ये आ गया, और ये हमारी टोटल सेल्स अमाउंट आ गई है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा। शीट डाउनलोड कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन से, और जो लोग चेक को प्रिंट करके अपनी कंपनी में यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से देखो, इस तरह से प्रिंट होकर आएगा। तो आप checkprint.in पर जाकर ये डेमो वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम चेक को जो है प्रिंट करके इशू कर सकते हैं। सारे बैंकों के लिए है ये देखो इस तरह से प्रिंट होकर आएंगे आपके बैंक, कोई सा भी बैंक हो, सबके लिए ये काम करता है सॉफ्टवेयर। और जो कोर्स का लिंक है वो जाकर आप चेक कर लेना, कोई क्वेश्चन है तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, बाय बाय।